हाथरस में ढोंगी बाबा के कारण 121 मौतें हो जाती हैं। फिर भी अंधविश्वास में डूबी हुई कुछ महिलाएं अस्पताल में बैठकर ये कहती है कि भैया बाबा की तो कोई गलती नहीं है, बेचारे बाबा तो वहां से चले गए थे। आज ये शो आप सबको देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे खुलासे करने वाली हूं और आशा करती हूं कि ये जो आपके आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी लगी हुई है वो खुल जाए। तो देखिए, हाथरस जाकर क्यों चौंक चुके हैं राहुल गांधी आज हाथरस के पीड़ित से मिलने पहुंचे। आज मैं बताने वाली हूं क्या हुआ, कैसे मिटाए गए बाबा के सबूत। जहां पर हाथरस में ये घटना होती है, कैसे उनके कमांडोज ने वहां पे जाके सबूत मिटाए हैं, ये भी पता कीजिए। और कैसे पूरा का पूरा काला सच ढोंगी बाबा यानी भोले बाबा का सामने आ गया है। ढोंगी, शराबी, छोटी लड़कियों के साथ आश्रम में क्या क्या होता था, सब आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स में जानने वाले हैं। पहला देखिए, कैसे मिटाए गए भोले बाबा के सबूत। दूसरा, हाथरस जाकर आखिरकार क्यों चौंक गए राहुल। तीसरा, चश्मदीदों ने क्या क्या खोले हैं बाबा के घिनौने राज। और चौथा, आश्रम और नेटवर्क की सच्चाई क्या है, सब मैं आपको बताने वाली हूं। और पांचवा, कि कैसे सभी धर्मों में ठगे जाते हैं लोग। ये जो अंधविश्वास नाम की बीमारी है ना, वो हर जगह है, और कैसे आप लोग उन सब का शिकार हो जाते हैं और इतना सब होने के बाद भी फिर भी उस सब में बिलीव करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता देना चाहती हूँ। पहले देखिए कि कैसे मिटाए गए भोले बाबा के सबूत। आप सबको अभी तक हाथरस वाली घटना के बारे में सब पता होगा, लेकिन मैं कुछ नए खुलासे लेकर आई हूँ। देखिए, हाथरस में 121 मौतों के सबूत गायब हो जाते हैं। जहां पर वो घटना हुई भगदड़ के कारण, वो जो पूरा घटना हुआ उसके बाद पता चलता है वहां से सबूत गायब हो जाते हैं। कुछ तो ये भोले बाबा की जो पर्सनल आर्मी है, जो इतनी बड़ी आर्मी खड़ी कर रखी है, कमांडोज हैं, स्त्रियां हैं, सब कुछ है, नारायणी सेना है, तो ये जो पर्सनल आर्मी है वो वहां पर जाकर सबूत मिटाने की कोशिश करती है। और कुछ तो सबूत है वो बारिश से धुल गए। देखिए, 12,000 सेवादार थे उस दिन उनके साथ, और ये भी कहा जा रहा है कि छीन लिए गए थे जनता के फोन इन सेवादारों के द्वारा, ताकि कोई वीडियो नहीं बना पाए। इसलिए वो जो भगदड़ हुई थी उसकी कोई और नई वीडियो या अब दरअसल हुआ क्या, कैसे सब कुछ हुआ, तो ऐसी कोई बड़ी वीडियो सामने नहीं आई है। और मैं आपको बता देती हूँ, अपडेट दे देती हूँ, 4 पुरुष और 2 महिलाएं इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन बाबा तक अभी कोई एफआईआर ही नहीं हुई है। उनका आरोप सिद्धि कोई उनका नाम ही नहीं ले रहा है। बताइए, इतना बड़ा मामला हो जाता है लेकिन बाबा पर अभी कोई एफआईआर नहीं हुई है। जो आयोजक थे उसमें से ये जो कुछ लोग हैं, इन पर जो है इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो मुख्य आयोजक हैं देव प्रकाश मधुरकर, उन पर 1 लाख का इनाम है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी जब मैं शो करने आ रही थी उससे पहले ही मैंने ब्रेकिंग न्यूज देखी है कि जो वकील है इनके एपी सिंह, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये जो देव प्रकाश मधुरकर हैं वो फरार नहीं है, वो अस्पताल में बीमार हैं, और जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनकी पेशी करा देंगे। फिर देखिए, आपको एक सीसीटीवी आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि कैसे काफिले में जाता दिखा बाबा, और वो ऐसा काफिला जैसे कहीं का प्रधानमंत्री हो। इतना लंबा काफिला, 15 गाड़ियां, फिर बाइक पे ब्लैक कमांडोज, और इतनी तेजी रफ्तार से उस हादसे के बाद वहां से जाता हुआ दिखा। पर्सनल कमांडो है, 15 गाड़ियां थी। देखिए, सवाल है कि क्या अभी ये जो बाबा हैं वो मैनपुरी के आश्रम, जो इनका मुख्य आश्रम है, उधर है कि नहीं है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि नहीं उसके अंदर छुपे बैठे हैं, और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं कि पुलिस अंदर जाकर आई है, कोई भी नहीं मिला है। और देखिए, अभी बहुत सारे जो दावे हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और तीसरा देखिए, महिला भक्त, बाबा की कोई गलती नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। इतना सब कुछ हम आपको सच बता चुके हैं, सबके सामने इतना बड़ा ढोंग सामने आ गया है, उसके बाद भी अस्पताल में बैठी हुई जो पीड़िताएं हैं, महिला भक्त, वो कहती है कि नहीं हमारे बाबा की कोई गलती नहीं है। चरण रज से संकट दूर। देखिए, ऐसे कहा जाता था कि जो भोले बाबा है, अगर उनकी चरणों की धूल ले लेते हैं तो उनसे सारे संकट दूर हो जाते हैं। ये कैसा अंधविश्वास है भाई साहब। और इसी के कारण मैं आपको बता दूं, भगदड़ मच गई। वो जो जिस टायर से, यानी जिस गाड़ी में थे, वो जो टायर जहां से गया है, उस टायर के नीचे की धूल लेने के लिए लोग भागे, और 121 मौतें हो गई। देखिए, इसलिए ये सारी की सारी मौतें हुई क्योंकि सबको चरणों की धूल चाहिए थी। सूरजपाल सिंह इनका असली नाम है, नारायण साकार हरि के नाम से फेमस हैं, और भोले बाबा लोग इनको प्यार से बोलते थे। और इनका पूरा कच्चा चिट्टा और नए खुलासे मैं आपके सामने रख रही हूँ। और मैं आपको ये बता दूं, ये जब पूरा मामला हो जाता है, दावा किया जाता था कि बाबा तो मुर्दे को भी जिंदा कर देते थे, ऐसी अफवाहें थी, भूतों से बात करते थे। और अभी जब इतना बड़ा हादसा हो गया है, इनके भक्त यहाँ पर जो उधर थे पूरे समागम में, वो मर गए हैं। उसके बाद बाबा जी का फोन स्विच ऑफ हो गया है, बाबा का नंबर नहीं लग रहा है। 2.5 लाख लोग आए थे। ये जो हर महीने के पहले मंगलवार को समागम होता था, 80,000 की पूरी परमिशन थी, 2.5 लाख लोग पहुंच जाते हैं। और तो और, अब जो इनका वकील है, कौन है, एससी वकील एपी सिंह। ये एपी सिंह वही हैं
जिन्होंने निर्भया के रेपिस्ट को उधर पूरा उनका केस लड़ा था, और तो और सीमा हैदर के मामले में भी उनकी साइड पे थे। ये सेम वकील एपी सिंह अभी बाबा का केस लड़ रहे हैं, और बाबा ने अपने बयान में बोला है इस घटना के बाद कि भैया देखिए हमारी तो कोई गलती नहीं है, वो जो असामाजिक तत्व होते हैं उन्होंने साजिश करके ये सारी चीज कही है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई भी जांच होगी तो हम आएंगे। अब दूसरा देखिए, राहुल गांधी जी आज पहुंचते हैं हाथरस के पीड़ितों से मिलने, और देखिए क्या क्या कैसे चौंक जाते हैं। तो बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, वे दुखी हैं। ये कांग्रेस का ट्वीट पढ़ के मैं बता रही हूँ। पीड़ित परिवारों ने कहा है कि प्रशासन की कमी थी। राहुल गांधी इस बाइट में भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये जो प्रशासन है उनकी कई कमियां, यानी जो यूपी है उधर बीजेपी सरकार है, यूपी सिस्टम है, योगी का पूरा सिस्टम है, कहीं ना कहीं वो इनसे ये कह रहे हैं कि देखिए एक तो आपने मुआवजा बहुत कम दिया है, बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की इसमें गलती है। कमी पता चली है जब मैंने लोगों से बात की है। तो कार्यक्रम में जिस हिसाब का पुलिस बंदोबस्त होना चाहिए था वो नहीं था, तो इस पे पूरी की पूरी जो गलती है वो प्रशासन की है, यूपी सिस्टम की है। और उसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि कैसे लाशों को बस, ट्रक और बाइक में लेके जा रहे थे, वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी। इन परिवारों को सही मुआवजा दिया जाए। अभी जो मुआवजे का ऐलान हुआ है, राहुल गांधी चाहते हैं और उन्होंने अपील की है कि इनको मुआवजा और ज्यादा दिया जाए। तो देखिए कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे राहुल गांधी पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिले नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी, और देखिए मुश्किल वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं। और तो और जो उधर एक जब उनसे बात की जाती है, कांग्रेस का एक ट्वीट बता रही हूँ, राहुल जी ने हमारी बात सुनी। ये एक शख्स वहां पर हैं हाथरस के, वो कह रहे हैं राहुल जी ने हमारी बात सुनी, उनकी आंखों में आंसू थे। नेता ऐसा ही होना चाहिए जो पीड़ितों से मिले, उनके बारे में सोचे। हाथरस हादसे के पीड़ित ने कहा। तो एक ये वीडियो कांग्रेस ने पोस्ट की है, और आप देख लीजिए कि कैसे पीड़ितों के बीच में बैठकर राहुल गांधी उनसे उनका दुख और दर्द पूछ रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। और एक ये जो स्टिल मैंने लगाया है सोशल मीडिया पर, आज सुबह से वीडियो बहुत वायरल हो रही है कि उनके लिए जो साइड में अगर आप देखेंगे स्क्रीनशॉट में थोड़ा कट गया है, वो जो स्टूल है वो स्टूल रखा हुआ था उनके साथ बैठने के लिए, लेकिन राहुल गांधी आते हैं, वो स्टूल ऐसे साइड में करते हैं और सबके साथ नीचे दरी पर बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, वो इस बात की तारीफ कर रहे हैं कि राहुल गांधी हमारे सच्चे नेता हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अब सरकार भी एक्शन मोड में आ चुकी है। योगी सरकार ने भी जुडिशियल कस्टडी का पूरा वादा कर दिया और आगे जांच कर रहे हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व रहा है, जिसकी भी गलती है, हम उस पर पूरा का पूरा एक्शन लेंगे। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी भी जब अपनी भाषण में अपना स्पीच दे रहे थे संसद में, तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था। अब तीसरा देखिए, तीसरा आपको बहुत गौर से सुनना है ये सारी चीजें। चश्मदीदों ने खोले हैं बाबा के घिनौने राज। आश्रम में रहने वाले रंजीत सिंह का बयान आया है और उनका कहना है कि सब ढोंग था, कोई शक्ति नहीं थी, बाबा ढोंग करता था, शराब से लेकर शबाब तक का आदी है। आश्रम में 16-17 साल की छोटी लड़कियां आती थी और इनके पास एक पूरी महिलाओं की सेना है, लड़कियों से गलत काम करवाते हैं। और खुद जो है ये बाबा जी पहले पुलिस में थे, जेल गए, जेल से बाहर आकर बाबा बन गए। और जेल क्यों गए थे? उसमें से एक मुकदमा यौन शोषण का भी था। तो ऐसे लोगों को तो आप बाबा मान के बैठे हुए हैं, और अंधविश्वास इतना भयंकर है कि ये जब हम आपको बता रहे हैं उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे बाबा की कोई गलती नहीं है। राजस्थान में 2 महिलाओं ने खोले हैं राज। देखिए हमारे रिपोर्टर हैं, जब 2 महिलाएं राजस्थान की वहां पर आश्रम के पास ही रहती है, उन्होंने कहा कि हम तो बिलीव नहीं करते हैं, और ये जो आश्रम में हमको पता है कितने घिनौने काम होते थे, लोग आते थे, हम इतना करीब है इनका आश्रम इनके घर से कि आश्रम में इतनी भीड़ लगती थी, खुद के घर में नहीं जा पाते थे। और उन्होंने कहा है कि वो जो वीआईपी महिलाएं होती थी उनको तो अंदर ले लेते थे, लेकिन जो ऐसी की इनके शब्द हैं, जो सड़ी गड़ी महिलाएं होती थी उनको बाहर पटक देते थे। तो ऐसे करके इन्होंने बहुत से खुलासे किए हैं। अब देखिए ये एक और स्क्रीनशॉट हमारे रिपोर्टर ने हमें भेजा है कि कैसे ये फॉर्म्स पे आप देखिए कि महिलाओं के फॉर्म्स है, इतने लंबे लंबे उनको फॉर्म्स मिले कि महिलाओं को रजिस्ट्रेशन कराया जाता था। बाबा को महिलाओं की आर्मी पसंद थी, महिलाओं की आर्मी खड़ी कर रखी थी, और न जाने इन लोगों के साथ अंदर क्या क्या होता होगा। चौथा, आश्रम और नेटवर्क की सच्चाई क्या है, मैं आपको बता दूं, कुछ तस्वीरें दिखाती हूँ। मैनपुरी में एक आलीशान बंगला, राजस्थान, कानपुर, नोएडा, हर जगह आश्रम, और इतने आलीशान, उसमें से तो कुछ अवैध है, लेकिन अभी तक यूपी का जो बुलडोजर है उस पर चला नहीं है। इतना सब कुछ होने के बाद एफआईआर में नाम तक नहीं है, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आश्रम के अंदर आलीशान सुविधाएं, लग्जरी कमरे हैं, जो बाबा और जो ये दोनों पति पत्नी हैं वो आराम से अंदर रहते हैं। 6-6 कमरे हैं, बिना अनुमति के किसी की एंट्री नहीं है। कहा जाता है कि पुलिस कर्मियों को भी बिना परमिशन के अंदर नहीं किया जाता है। आश्रम पर फिलहाल ताला लगा हुआ है।
सब के सब अंडरग्राउंड हो गए हैं, क्योंकि इतना बड़ा खुलासा हो गया है भाई साहब। पुलिस भी कह रहे हैं, कुछ रिपोर्ट्स दावा कर रही है कि पुलिस भी बाहर खड़ी हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं पुलिस लगातार छानबीन कर रही है लोगों की, आयोजकों की, लेकिन अभी तक बाबा का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि बाबा का एफआईआर में नाम ही नहीं है, तो बाबा को क्यों ढूंढना। खैर, इस पे कई सवाल उठ रहे हैं। बंगले अवैध, फिर भी बुलडोजर क्यों नहीं? जब पता चल गया है कि अवैध बंगले हैं, अवैध तरीके से इतना घिनौना काम हो रहा है, फिर भी आपका बुलडोजर कहाँ है? चल क्यों नहीं पा रहा है? पहले हवलदार था ये, फिर जेल से निकलकर बाबा बन गया, मुकदमा हुआ, इसको बर्खास्त किया गया, अंदर गए, बाहर आके भैया ब्रह्म प्राप्ति हो गई है, बाबा जी बन गए, और लाखों लोग इनके अंधविश्वास में पड़ गए। और आज वो जो महिलाएं हैं, वो बच्चे हैं, वो बुजुर्ग हैं जो दब के मर चुके हैं, उसके बाद भी अगर कुछ लोग विश्वास कर रहे हैं तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता है। सत्संग का ढोंग रचाकर एजेंट तैयार किया। अच्छा, अब आपको ये समझना होगा कि आखिरकार इतनी फैन फॉलोइंग आ कैसे जाती है। तो क्या किया बाबा ने, ये एक रिपोर्ट में दावा किया कि सत्संग का ढोंग रच, भाई जेल से बाहर आ गए, उसके बाद उन्होंने पैसे देकर कुछ एजेंट हायर किए, फिर सत्संग का ढोंग रचाया और अपनी शक्तियों का बखान करवाया कि तुम मेरी शक्तियों के बारे में जाके झूठ बोलो कि बाबा चक्र चला देते हैं, बाबा जादू कर देते हैं, बाबा भूतों से बात कर लेते हैं, बाबा नींबू काटकर खून निकाल देते हैं, बाबा पानी में आग लगा देते हैं, और तमाम तरीके की भगवान जैसी शक्तियां उनके पास हैं। तो इनके जो एजेंट हैं, वो जो भोले बेचारे मासूम लोग होते हैं गाँव में, उनके पास जा जाकर कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बाबा हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपके संकट दूर कर देंगे, उनकी चरणों की धूल आपकी सारी परेशानियां ले लेंगी, ऐसे सब जितने भी झूठ हैं वो जाके कहते थे और फिर उनको लेकर आते थे सत्संग के लिए। और फिर जो ये बाबा जी हैं, वो कुछ ना कुछ करके ऐसी ऐसी चीजें बोल के सबके मन को कंट्रोल कर लेते थे। शक्तियों पर झूठ बोलते। बाबा ने पैसे लिए, हर गांव में कम से कम इनके 10 से 12 सेवादार हैं, जो उनका महिमा मंडन करने के बाद लोगों को खींच के फ्री में लेकर आते थे कि चलो फोकट का टाइम है तो चलो बाबा को सुन लो, और फिर बाबा के भक्त बन गए। अब देखिए, बाबा का सीक्रेट लोक न्यूज़ 24 पे हमने प्राइम टाइम पे चलाया है। देखिए, मैनपुरी में, यूपी में बंगला देखिए, ये आप सबकी श्रद्धा, आप सबके पैसे और इन सब का नतीजा है। और देखिए, लग्जरी बंगला दौसा राजस्थान, नोएडा यूपी, ये देखिए, ये तो व्हाइट हाउस से कम नहीं लग रहा होगा आपको, ये बंगला आश्रम है ये उनका। और देखिए कितना आलीशान, पूरा बीचों बीच ये बनाया हुआ है। ये देखिए, दूसरी तस्वीर देखिए, ये बाबा का आश्रम है। ये देखिए, इतना बड़ा सोने का गेट, अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। और ऐसे ही न जाने कितनी कोठियां, कितने अवैध कब्जे, न जाने क्या क्या सामने आया। ये तो मैं आपको चंद तस्वीरें दिखा रही हूँ। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बाबा के बारे में बता दिया, और आई एम श्योर ऐसे कई और चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी बताने बैठूंगी, रात हो जाएगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो आपके लिए है वो मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ, 5वां, कि कैसे सभी धर्मों में ठगे जाते हैं लोग। देखिए, किसी भी धर्म को हम फॉलो करते हैं, श्रद्धा के साथ करते हैं, भगवान से हमारा डायरेक्ट नाता होता है, लेकिन ये जो बीच में ढोंगी लोग होते हैं ना, वो पूरा मामला खराब कर देते हैं। और कितनी बार, ये एक बार नहीं है जो सामने आया है, कितने ही ऐसे बाबा हो गए हैं, कितने ही देखिए बाबाओं की खुल चुकी है पोल। चाहे आप आसाराम ले लीजिए, चाहे आप MSG मैसेंजर ऑफ गॉड, सब मुकदमे में अंदर जा चुके हैं, फिर भी आप लोग जाके उन पे भरोसा करते हैं। देखिए, और ऐसा नहीं है सिर्फ बाबा ही हैं, कितने मौलाना हैं, बंदूक चला के सामने वाले को उसको कह रहे हैं कि तुम्हारी बीमारी चली गई, महिलाओं के पेट पे थप्पी मारकर कह रहे हैं तुम्हारी बीमारी भाग गई। ऐसे आपने मौलानाओं की वीडियोस भी देखी होगी, मुझे आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। आपने पादरियों को भी देखा होगा कि कैसे बड़े बड़े फंक्शन करके एक लूले लंगड़े आदमी को लेकर आएंगे, वो कुछ एक्टिंग करेगा कि वो पैरालिसिस है, और अभी भी सोशल मीडिया पे कुछ वो ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है। फिर अचानक से वो कुछ उन पे हाथ फेरेंगे, कृपा करेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, और उसके बाद वो दौड़ने लगेगा। ऐसे थोड़ी ना होता है। आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसे अंधविश्वास में आपको क्या मिलेगा? मौलाना, पादरी और कई धर्मों में आपको अंधविश्वास मिल जाएंगे, और अभी से नहीं है, पता नहीं कब से चल रहे हैं, लेकिन आपकी आंखें खुलती नहीं है। ये सब ढोंगी इंसानों की भावनाओं से खेलते हैं, आपके मन को कंट्रोल करके, आपके मन पे, आपका मन का जो कमज़ोर पार्ट होता है उस पर अटैक करके ऐसा कुछ बोलते हैं कि आप उनकी बातों पे विश्वास कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई तो दिखाई देनी चाहिए ना। भगवान चमत्कार के नाम पर गंदा काम करते हैं, शारीरिक हो, चाहे फिनेंशियल हो, चाहे आपसे पैसा लेना हो, चाहे किसी तरीके के काम कराना हो कि भैया आपके आश्रम में आपसे पोंछा लगवाएंगे, फिर साथ बिठा लेंगे। ऐसी कितनी चीज़ें, मतलब बोलते बोलते इंसान, ये वीडियो इतनी लंबी चली जाएगी कि हद नहीं है। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अपनी आंखों पर श्रद्धा की पूरा मामला रखिए, लेकिन अंधभक्ति का जब ये चश्मा चढ़ जाता है ना, तो वही मामला बिगड़ जाता है। नेता और पुलिस भी, अच्छा नेता और पुलिस भी कई बार इन मामलों में क्यों नहीं कुछ करते? क्योंकि फिर उनको वोट बैंक की चिंता हो जाती है। आप लोग इतना इस्तेमाल होते हैं श्रद्धा के नाम पर, भगवान के नाम पर, फिर वोट बैंक के नाम पर भी,
कि बाबा जी ने कह दिया कि ये पार्टी ठीक है तो वह चलो वोट बैंक बन गया, नेताजी का काम हो गया, नेताजी बंगले में आराम से बैठे हुए हैं और इधर जो सारी परेशानियां हैं वो आपके पास है। तो ये सारी चीजें, ये जो सारी खबरें हैं, इस पे आपको मनन करना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देख रहे हैं, किसी को करता हुआ देख रहे हैं, तो उस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। सारी सच्चाई आपके सामने है और एक बार नहीं, न जाने आगे कितनी बार ऐसी चीजें होंगी, लेकिन आपका समझना, आपकी आंखें खुलना बेहद जरूरी है। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं, या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज चैनल में काम करने का, या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।